अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 49 बंद नंबर 3 नज़्म बरसात। बरसात नज़्म की तशरीहात हमारी चल रही हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हमने बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह की है। आज हम बंद नंबर 3 की तशरीह करेंगे। अपनी कंपोज तशरीहात जो है अपने सामने खोल के रखें, लेड पेंसिल और अपना हाइलाइटर पास रखें ताकि मुश्किल अल्फाज जो हैं जिनकी आपको इमला करना ज़रूरी है उनको आप हाईलाइट कर लें और जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके मानी जो हैं वो ऊपर आप लिख लें। बंद नंबर 3 दिलकश समा है, दिल शाद माँ है, खुशियों का हर सू दरिया रवा है, दिल शाद एक एक पीरो जवां है, बरसात की रुत जाने जहाँ है, बरसात आई बरसात आई। जैसा कि आपको बंद नंबर 1 और 2 में भी बताया गया है कि नज़्म की तशरीह करने से पहले आपने नज़्म का उन्वान और शायर का नाम जो है ये दोनों हेडिंग्स आपने ज़रूर देनी है। इस जगह पर शेर के बाद या बंद के बाद तशरीह से पहले, और उसके बाद आपने उसकी तशरीह लिखनी है। तो यहाँ पर आप हेडिंग क्या देंगे? जब आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे रफ में तो आप यहाँ पर हेडिंग्स देने के बाद फिर उसकी तशरीह पे जाएंगे। नज़्म का उन्वान बरसात, शायर का नाम ताजवर नजीब आबादी। तशरीह शुरू होती है तो सेम पैराग्राफ जो बंद नंबर 1 और 2 में आया था शायर के बारे में, बंद नंबर 3 में भी वही आएगा। अगर आपने पहली दूसरी तशरीह में बहुत अच्छे से इसको याद कर लिया है तो तीसरी तशरीह में आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ताजवर नजीब आबादी को उर्दू अदब में नुमायां मकाम हासिल है। उन्होंने शेर व सख़ुन के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहार और समाजी रसूम से था। सख़ुन आपको पहले भी बताया, सख़ुन का मतलब बात, कलाम या कौल। मौज़ूआत, मौजू की जमा है मौज़ूआत। टॉपिक जो हमारा होता है टॉपिक्स, इसको हम मौज़ूआत कहते हैं। इंतखाब करना, चुन लेना, यानी उन्होंने अपने अशार में, अपने कलाम में ऐसे टॉपिक चुने हैं या ऐसे मौजू चुने हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त आपको क्या बताया था? बग़ैर किसी वास्ते ताल्लुक़ के, डायरेक्ट। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो उन्होंने हमें बार बार बताए हैं। तीसरी तशरीह में हम वही वाले टॉपिक्स फिर पढ़े हैं। मनाज़िर फ़ितरत यानी अल्लाह की कुदरत के मनाजिर जो हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखा। शायरी की मजहबी त्योहारों के ऊपर, मजहबी त्यौहार और समाजी रसूम। समाजी रसूम से मुराद क्या है? मुआशरे में होने वाली रसूमात। समाजी मुआशरती रसूम, रस्म की जमा है, जो रिवाज होते हैं, रसूमात होती हैं, उनको हम रसूम कहते हैं। उन्होंने इस नज़्म में भी बरसात की बहारों की खूब अक्कासी की है। अक्कासी करना यानी कि उसको पेश करना, उसका अक्स पेश करना, उसको वाज़े करना। तशरीह पे जाते हैं। अब बंद की तशरीह में शायर क्या कह रहे हैं? इस बंद में शायर मौसम की खूबसूरती और दिलकशी की तस्वीर कशी करते हुए कहता है। खूबसूरती मौसम की और दिलकशी। दिलकश क्या होता है? दिल को अच्छा लगना, दिल को प्यारा लगना, खूबसूरत लगना। तो तकरीबन पूरी नज़्म में ही शायर ने बरसात के मनाजिर को बयान किया है। बरसात के बाद मनाज़िर फ़ितरत में जो खूबसूरती आती है उनको बयान किया है। इस बंद में भी शायर मौसम की खूबसूरती और उसकी दिलकशी यानी उसकी अच्छा लगना, उसका जो खूबसूरती के मायनों में आएगा दिलकशी भी, उसकी तस्वीर कशी कर रहे हैं। तस्वीर कशी करना, तस्वीर खींचना, एक नक्शा बना देना है आपके इमेजिनेशन में, एक ऐसा तस्वुर पैदा कर देना कि आपको लगे कि वो मंजर आपके सामने मौजूद है। तस्वीर कशी करते हुए कहता है कि बरसात आने से हर तरफ खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं जिनको देखकर दिल खुशियों से भर जाता है। शेर हमारा क्या था? दिलकश समा है, दिल शादमा है, खुशियों का हर सू दरिया रवा है। ये उसकी हम तशरीह कर रहे हैं कि इन दिलकश मनाजिर की तरफ दिल खुद ब खुद खींचा चला आता है। खींचा चला आता है यानी उसकी तरफ ही दिल जो है वो जाता है, उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। दिल हमारा उसी की तरफ जाता है बार बार। वही मनाजिर हमें अच्छे लगते हैं, हमारा दिल चाहता है कि इन खूबसूरत मनाजिर को हम बार बार देखें और मौसम बार बार इतना दिलकश हो कि हम इससे लुत्फ़अंदोज़ हों।
इस मौसम में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। खुशियों का हर सू दरिया रवा है का मतलब कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। जैसे एक दरिया बह रहा होता है, इसका कोई एंड नहीं है, इसी तरह मौसम बरसात में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दरिया की तरह होती हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब ही इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लुत्फ़अंदोज़ होना, मज़ा लेना, लुत्फ़ उठाना। हर कोई इस मौसम से अपना दिल खुश करता है। अब हम अगले शेर की तशरीह कर रहे हैं। यहाँ पर दिलशाद एक एक पीरो जवां है। पीरो जवां का मतलब जवान और बूढ़ा, बरसात की रुत जाने जहां है। तो यहाँ पर इसलिए हर कोई से मुराद बच्चा, बूढ़ा, जवान सब, हर कोई इस मौसम से अपना दिल खुश करता है। मौसम बरसात हर किसी को जान से प्यारा है। बरसात का मौसम जब भी आता है अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाता है। बकौल शायर, अब ये किसी और शायर का शेर आखिर में हम मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। फ़ज़ाओं में बहार आने लगी है, फ़ज़ाओं में बहार आने लगी है, खुशी हर चीज़ पर छाने लगी है। तो ये बंद नंबर 3 की तशरीह हमने पढ़ ली। कंपोज तशरीहात से आपने इसको पढ़ा होगा सामने रख के और मुश्किल अल्फाज के मायने भी समझ लिए होंगे। अब आप लोग हाइलाइटर पकड़ें और जो इमला के लिए आपने जिन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है जिन लफ्ज़ों की के ज़ुबानी लिखने के लिए, उनको हाईलाइट करें। सबसे पहले जो शायर का तारुफ है उसमें से ताजवर नजीब आबादी, यानी शायर का नाम आपको लिखना आना चाहिए। शेर व सखुन, मौज़ूआत, इंतखाब, तीसरी मरतबा इन्हीं अल्फाज को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से ये लिखने आने चाहिए। बराह रास्त, मनाज़िर फितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, अक्कासी। सेकंड पैराग्राफ में देखें, खूबसूरती, दिलकशी, तस्वीर कशी, खुशियों, दिलकश मनाजिर, खुद ब खुद खींचा, खुशियाँ, लुत्फ़अंदोज़, ढेरों, फ़ज़ाओं। बस इसमें कंपैरेटिवली बंद नंबर 1 और 2 से कम अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज कम है और ये तशरीह भी इसकी थोड़ी, इसकी लेंथ भी कम है। तो आपका लेक्चर नंबर 49 कंप्लीट हुआ। इसकी डायरी आपकी है लर्न तशरीह बंद नंबर 3 फुल नज़्म बरसात। पूरी नज़्म, पूरी बंद की तशरीह जो है आपने याद करनी है और आपको पता है कि याद करने के बाद आपने इमला के अल्फाज जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, इमला लिखनी है। जब आपके वो भी परफेक्ट हो जाएं उसके बाद आपने पूरी तशरीह को लिख के देखना है ज़ुबानी। और आपको पहले भी बताया है कि विद इन फिक्स टाइम आपने इसको लिखना है, यानी कोई 10 मिनट या 15 मिनट जो है मुख्तिस कर लें कि बस इतने मिनट में हमने पूरी तशरीह लिखनी है, क्योंकि राइटिंग स्पीड जो है वो बहुत मैटर करती है। 7 के बाद आप आगे 8 में जब जाएंगे तो राइटिंग स्पीड आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो इसलिए अभी से आप लोग अपनी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करें और अपनी तशरीह को 10 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।